ओम शांति। लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस की 7वें दिन की आज की सीरीज़ में हम सब स्टेप्स देखेंगे कि क्या ये छोटे छोटे डेली रूटीन्स में स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके हम अपने मौन की जो प्रैक्टिस है, साधना है, उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं। उसमें पहला है कि अगर आपको बिना कारण बोलने की इच्छा जागृत हो रही है, बिकॉज सम पीपल हैव द हैबिट टू टॉक टू देमसेल्फ अननेसेसरीली। जब किसी को कोई और नहीं मिलता तो वो अपने आप से ही बक बक करना शुरू कर देते हैं अननेसेसरी, क्योंकि बोलने की इतनी आदत पड़ी हुई है बचपन से ही। जब से बोलना शुरू किया तब से बस बोले ही जा रहे हैं। ये मालूम ही नहीं है कि हमें शांत भी होना है, चुप भी होना है। मौन रह कर के भी कितनी ज़्यादा बातें कही जा सकती हैं एंड कितनी शक्ति होती है मौन और साइलेंस में। तो व्हेन एवर यू फील कि मैं अननेसेसरी बोल रही हूँ, या ग्रुप में या फिर अपने आप यूं ही बैठे बैठे 8-10 लोगों के बीच में भी, तो फिर आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ। 30 सेकेंड के लिए आप होल्ड कीजिए। आंखें हो सके तो बंद रखेंगे। ये सुनते सुनते भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग कीजिए। जो डेली क्लासेस करते हैं सुबह की, आपको ये प्रैक्टिस कराई जाती है सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही, ताकि आपकी जो मौन की, साइलेंस की पावर है वो अवेकन हो जाए। होल्ड करके 30 सेकेंड धीरे धीरे स्लोली आप उसको ब्रीद आउट कीजिए। श्वास को बाहर छोड़ते जाइए। ब्रीद आउट करते हुए आपको भगवान का नाम लेना है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से कनेक्टेड हैं, तो आप अपने ईस्ट को याद कीजिए। अपने अंदर महसूस कीजिए पीस भरती जा रही है, साइलेंस की शक्ति भरती जा रही है। ये पहला स्टेप है। दूसरा है, आपको सारे दिन भर में 5 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाना है। 1 घंटे आप हो सके तो अलार्म लगा सकते हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज़ को ट्रैफिक कंट्रोल्स मिले हुए हैं। तो जिनके पास नहीं है, आप अपने अलार्म सेट करके रखिए। अपने शेड्यूल के हिसाब से आप जब भी फ्री हैं उस टाइम पर तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये मौन का टाइम देना है। ये नहीं कि फ़ोन उठा करके, किसी को ये आदत होती है, जब भी फ्री टाइम मिला फ़ोन उठाया और उस पर कुछ कुछ देखने लगे, किसी से बातचीत करने लगे। सो डोंट डू दैट। योर फ्री टाइम इज़ योर टाइम। अपने फ्री टाइम को साइलेंस के टाइम में, मौन के टाइम में साइलेंस के जो शक्ति है उसको इकट्ठा करने में पूरी तरह से लग जाइए। बिकॉज़ जो मौन है ये एक ऐसी आर्ट है जिससे आप अपनी लाइफ के लिए ज़्यादा सेंटर्ड हो जाते हैं। शांत आपकी पूरी की पूरी जीवन जब बनेगी, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आप सबको भी समझने लगेंगे। आपकी इनर पावर बढ़ने लगेगी, हैप्पीनेस आपकी डबल हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो जाएगी। तो हर घंटे में ये जो 5 मिनट की साइलेंस की पावर है आपको जमा करनी है। हो सके तो कमरे में आप एकांत अकेले हो जाइए, या सबको अगर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस टाइम पर पर्टिकुलर 11 बजे या 12 बजे या फिर 10 बजे, जब भी आपका टाइम फ्री है, आप घर वालों को बताएं कि इस टाइम पर सभी ही साइलेंस में रहें। अगर कोऑपरेटिव फैमिली है, आपके कलीग्स कोऑपरेटिव हैं, जिनके साथ आप जॉब एंड वर्क पे रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप जिनके साथ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं बातचीत का, कि कब बोलना है, कब साइलेंस में रहना है, चुप रहना है। क्योंकि ऑल टाइम बोलना दोनों की अंडरस्टैंडिंग को भी ख़त्म कर देता है एक दूसरे के साथ। तो साइलेंस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच इंक्रीज ब्रेन पावर। नेक्स्ट स्टेप है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, दैट इज़ बोलते बोलते आपको सडनली मौन हो जाना है, पॉज ले लेना है। जैसे स्टैचू का आज कराया गया था क्लास में, सबको स्टैचू बोल दिया गया, आपको अगले 1 मिनट के लिए चुप रहना है। मीन्स कोई एक्टिविटी, कोई हरकत शरीर से नहीं करनी है।
मूवमेंट कोई नहीं होनी चाहिए। तो एक स्टैच्यू होती है शरीर की, बॉडी की, और एक स्टैच्यू जिसे पॉज कहते हैं, वो पॉज होगी हमारे मुख की, बोलने की पॉज। जस्ट स्टॉप, नथिंग टू से। तो 30 सेकेंड पॉज। आप कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बोल रहे हैं, जस्ट टेक अ पॉज। इसका भी प्रैक्टिस आप करेंगे लगातार। नेक्स्ट इज़ कि एक पेस मेंटेन करना है बोलते वक्त। आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। किसी से बातचीत कर रहे हैं आप, तो उसमें एक रास्ता, प्योरिटी ऑफ द साउंड, प्योरिटी ऑफ द वर्ड्स इंक्रीज़ करना है। क्योंकि बहुत हड़बड़ी में बोलना, बहुत जल्दी जल्दी बोलना, हो सकता है सामने वाले को फिर आपकी बात समझ में नहीं आएगी। तो हमें अपने बोल में एक रास्ता लानी है ताकि सामने वाले को सुन कर के भी पीस महसूस हो। टोन को ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कईयों को हमने सुना है, सुनते हैं अक्सर ही, बहुत ज़्यादा टोन फ्लक्चुएट होता है उनका बोलते वक्त। तो दिस इज़ नॉट द प्योरिटी ऑफ द वर्ड्स और प्योरिटी ऑफ स्पीच। एक रस रहना, सिंपलिसिटी के साथ बोलना, दिस इज़ द प्योरिटी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज़, आज के लिए लास्ट भी है जो, कि आपको अगर किसी से कुछ पूछना है, क्योंकि हमें शब्दों को भी कम करना है बोलते वक्त। ये फर्स्ट डे का बताया हुआ है, प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं कि शब्दों को कम कीजिए। तो जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको उनकी बात समझ में नहीं आई कि वो क्या बोल रहे हैं, तो यू हैव टू जस्ट आस्क ओनली वंस। सिर्फ एक बार ही पूछिए कि आपने क्या कहा, फिर से कम अगेन, या फिर सॉरी प्लीज़ रिपीट। बार बार नहीं पूछना है कि क्या कहा बताइए, तो डोंट इंसिस्ट। एक बार पूछकर आप फिर चुप हो जाइए। अगर इम्पॉर्टेंट बात होगी तो वो फिर से खुद ही रिपीट कर देंगे। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं हुई तो फिर आपको भी उसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है वैसी बातों में। और कोई अननेसेसरी बातें कर रहे हैं आपसे, तो फिर वहाँ से बचने का एक तरीका होता है कि आप कुछ ऐसे टॉपिक रेज़ करें, आप कुछ ऐसी बातें कहें जो उनको थोड़ा सा अनटच्ड हो फील्ड एरिया, ताकि सोचने का 2-4 मिनट का उनको समय लगे और मौन बरकरार रहे सभी का। तो जब ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर ग्रुप में सभी बैठते हैं, तो पहले से ही मालूम तो हर एक को होता है, पहले से ही हमें इस बात को हमेशा लेकर के चलना है दैट वी हैव टू नॉट वेस्ट एनर्जी इन वेस्ट टॉक्स। फालतू बातों में हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कोशिश हमेशा यही करें कि आप वही सबके बीच में उठाएं। बेवजह की बातों से बचने का एक ये तरीका है कि आप अच्छी बातें करने लग जाएं, या फिर कुछ अच्छी बातें उनसे पूछें कोई ऐसे टॉपिक पर, और उनको कहें कि आप ये टाइम लीजिए अपना सफिशिएंट, कल सोचकर या जब भी कहीं से भी आपको इसके बारे में चिंतन मालूम पड़े, फिर आप इस पर बात कीजिएगा। तो ये एक तरीका होता है कन्वर्सेशन को ब्यूटीफुल करने का, कन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बनाने का। बातें अच्छी भी होती हैं, बातें ख़राब भी होती हैं। अब हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। मौन माना सिर्फ मुख से चुप तो है ही, लेकिन सिर्फ मुख से चुप हो जाना ही मौन ना हो करके जो कुछ भी हम बोल भी रहे हैं, तो वो भी बोल भी हमारे मौन की तरफ हमें लेकर जाएं, साइलेंस की तरफ लेकर के जाएं, तो वो बोलना ना बोलने के बराबर है। तो आज इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कल हम सब मन के मौन की ओर बढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू।